हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। कल हमने कहाँ तक किया था? क्वेश्चन नंबर 4 तक। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे थे, जिसमें कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, क्वेश्चन नंबर 2 किया था, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 किया था एंड क्वेश्चन नंबर 4 किया था। तो आज हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या है? यहाँ पे 5 है, ठीक है। पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे 5 पॉइंट का मतलब है मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो, ठीक है। 5.25 है, 25 की फैक्टराइजेशन करेंगे 25। तो 5 दा 25 और 5 1 दा 5 मतलब 5 की पावर 2। तो यहाँ ब्रैकेट में 5 की पावर 2 आ जाएगी हमारे पास, और ब्रैकेट के बाहर क्या है? n+1, n+1 आ गया माइनस। यहाँ पे 25 की जगह क्या आएगा? 5 की पावर 2 आगे 5 2 n, ठीक है। ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा? 5.5 और यहाँ पे क्या है? 2n+3, 2n+3 आ जाएगा हमारे पास। इधर क्या है? माइनस 25 की जगह क्या आ जाएगा? 5 की पावर 2 और बाहर हमारे पास क्या है? n+1, ठीक है। हमारे पास n+1 आ गया। अब क्या करेंगे? अब इनको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 5 डॉट, ठीक है, 5.5 ये 2n, 2 बाहर वाली सबके साथ ही मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? 2n+2 तो यहाँ पे आएगा 5 2n+2 माइनस 5 2। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा हमारे पास कि ये 5 और 5 बेस सेम हो तो वैल्यूज़ क्या होती हैं? प्लस होती हैं, ठीक है। मैंने आपको जैसे पहले बताया था, ये पिछले क्वेश्चंस में किया था हमने, ठीक है। ये बेस सेम हो तो वैल्यूज़ क्या होती हैं? प्लस हो जाती हैं। तो यहाँ पे 5 बेस सेम है, ठीक है, 5 तो ऊपर क्या आएगा? 2n+2, ठीक है, पावर्स प्लस हो जाती हैं आपस में। अब नीचे क्या आएगा हमारे पास? नीचे हमारे पास आएगा 5.5 2n+3, 5 2n+3 माइनस 5, ये जैसे ऊपर हुआ था वैसे ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? 5 2n+2, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? अब यहाँ पे हमारे पास जो ये 5.52n+3 है ना, तो ये 5 बेस सेम है तो इसकी वैल्यू भी प्लस होगी। इधर अगर कोई भी नहीं है, 2 3 4 कुछ भी नहीं है, तो इधर 1 तो है, ठीक है, इधर 1 है। अगर इधर कुछ भी नहीं है तो इधर 1 है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5.52n+2 माइनस 5 2n+2 ओवर यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? 5 2n+3 +1, ठीक है, +1 माइनस 5 2n+2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 पॉइंट, ठीक है, 5 2n+2 माइनस 5 2n+2 ओवर 5 2n प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4, ठीक है, ये पावर 3+1 4 हो गई और यहाँ पे आ गया 5 2n+2। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ऊपर क्या है? 5 2n+2 है, इधर भी क्या है? 5 2n+2, तो इसको हम बाहर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। मैं ये स्टेप यहाँ पे कर रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। ये 5 2n+2 यहाँ पे भी था और माइनस के इधर भी था, तो हमने इसको बाहर कॉमन ले लिया। यहाँ पे आ गया 5 2n+2, अंदर क्या बचा हमारे पास? ये 5 बचा इधर से, और इधर से क्या बचा? 1 बचा हमारे पास। तो क्या बचा? 5 - 1 और नीचे से क्या कॉमन लेंगे? 5, इधर 2n+4 है तो मतलब 2 तो है ही ना, 2 से छोटा है, तो इधर भी 5 2n+2 है, तो इधर से हम 5 2n+2 कॉमन लेते हैं। 5 2n+2 कॉमन लिया हमने, तो इधर हमारे पास क्या बचा? 5 की पावर 2n कॉमन आ गया था, इधर से 2 आ गया था, तो बाकी क्या बचा? 2, तो इधर 5 की पावर 2 बची,
और साथ हमारे पास इधर क्या बचा -1, ये कैंसिल आपस में, ठीक है, सेम थे, कट गए। तो 5 - 1 हमारे पास क्या आ गया 4 ओवर 5 की पावर 2 क्या होती है हमारे पास 5 5 दा 25, तो 25 - 1, ठीक है, इधर आ गया 25 - 1, 4 ओवर 25 - 1 क्या हमारे पास क्या बचा 24, 4 1 दा 4 एंड 4 6 दा 24, तो इधर हमारे पास क्या बचा 1 ओवर 6, तो ये रहा हमारा इसका आंसर। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ओके, तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने लगे हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास है 16x + 1, ठीक है, 20 ब्रैकेट में है 4 की पावर 2x, नीचे हमारे पास 2 है, ऊपर हमारे पास x - 3 है, और साथ हमारे पास 8 की पावर x + 2 है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है, पहले तो 16 की फैक्टराइजेशन करेंगे, देखते हैं हमारे पास क्या आता है। 16 2 के टेबल पे 16 क्या आ जाता है 2 8 दा 16, 2 4 दा 8, 2 2 दा 4 और 2 1 दा 2, ठीक है, 2 की पावर 4 आ गई हमारे पास। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 16 की जगह 2 की पावर 4 ब्रैकेट, और बाहर हमारे पास क्या है x + 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास प्लस आ गया, 20 की देखते हैं हमारे पास क्या आती है फैक्टराइजेशन करके 20, ठीक है, 2 10 दा 20, 2 5 दा 10 और 5 1 दा 5। अब यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर 2 आई है और साथ हमारे पास एक 5 आया है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 2 डॉट 5 ब्रैकेट में 4 की हम देखें तो हमारे पास क्या आती है 4 की देखें तो 2 2 दा 4, 2 1 दा 2, 2 की पावर 2, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 और बाहर हम ये 2x लिख देंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा ना जूम कर देती हूँ, अब ठीक है, ठीक है। और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 की पावर x - 3, ऐसे ही आ जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई 8 का क्या होता है हमारे पास 2 की पावर 3, ठीक है, 2 की पावर 3 ब्रैकेट ये x + 2 हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास ये देखें, अब क्या करेंगे कि इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2, ठीक है, 4x + 4 1 दा 4 प्लस 2 की पावर 2 डॉट 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 दा 4x, तो यहाँ पे डॉट 2 की पावर 4x ओवर नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 की पावर x - 3, 2 की पावर x - 3 मल्टीप्लाई बाय, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3x प्लस 3 2 दा 6। अब हम क्या करेंगे कि ऊपर अगर हम देखें हमारे पास क्या है 4x + 4 है, तो ये 2 4x + 4 हमने ऐसे लिखा, प्लस यहाँ पे बेस सेम है हमारे पास, तो पावर क्या होगी प्लस होगी, ठीक है, ये 5 यहाँ पे लिख दिया, डॉट बेस सेम है 2, तो पावर प्लस होगी, मतलब 4x + 2, ठीक है, ओवर नीचे क्या है बेस सेम है तो पावर प्लस होंगी, बेस सेम है 2, तो पावर क्या है 3x + 6, 3x + 6 प्लस x - 3, ठीक हो गया, बेस सेम थी तो पावर इसकी क्या हो गई आपस में भी प्लस हो गई। अब क्या हमारे पास बनेगा ये 2 4x + 4 प्लस 5.2 4x + 2 ओवर नीचे 2 3x + 3 3x + x, मतलब 3 + 1 x के साथ, मतलब ये एक x है तो मतलब 1 है, तो 3x + x 3 + 1 4 4x 6 - 3 क्या बचा 6 में से 3 गए 3, साइन कौन सा आएगा बड़ी वैल्यू का, मतलब पॉजिटिव,
अब ऊपर हमारे पास 4x प्लस 4 है, इधर 4x प्लस 2 है और इधर 4x प्लस 3 है। अब मैं अगर इसको ब्रेक करके लिखूं, ठीक है, तो 2 4x प्लस टू अगर मैं लिखूं तो ये क्या होगा, 4 ही होगा ना। तो यहाँ पे अगर मैं 2 प्लस 2 लिखूं 5.24x प्लस 2, और इधर 3 को अगर मैं यहाँ पे 2 प्लस 1 लिखूँ तो भी ये 3 ही होगा। तो यहाँ पे 2 की पावर 4x प्लस 2 प्लस 1 लिखूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या आएगा मेरे पास, 2 की पावर 4x प्लस 2, ठीक है। ये 2 की पावर, ये वाला 2 मैं कर देती हूँ अलग, ठीक है। ये मैंने एक ले लिया और ये 2 को मैंने अलग कर दिया, प्लस 5.2 की पावर 4x प्लस 2 ओवर, इधर भी मैं ऐसे करूँगी, 2 की पावर 4x प्लस 2 को अलग कर लूँगी, 2 की पावर 4x प्लस 2 को मैंने अलग कर लिया, डॉट 2 की पावर 1 है मतलब कि सिंपल 2, ये मैंने अलग कर लिया। अब मैंने ये किया तो मेरे पास क्या बनेगा, इसी पार्ट को मैं आगे पेज पे लिख देती हूँ ताकि आपको मुश्किल, ठीक है। तो ये हमारे पास बना था, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे भी 2 की पावर 4x प्लस 2 है, प्लस के इधर भी 2 की पावर 4x प्लस 2 है, तो इसको मैं कॉमन ले लूँगी अब, ठीक है। 2 की पावर 4x प्लस 2 को मैंने कॉमन लिया तो अंदर मेरे पास क्या बचा, 2 की पावर 2 प्लस इधर क्या बचा, ये कॉमन आ गया तो इधर बचा खाली 5, ओवर में मेरे पास क्या है, इधर भी 2 की पावर 4x प्लस 2 डॉट, इधर मेरे पास 2 है, ये दोनों सेम थे, ये आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचा, 2 की पावर 2 क्या होता है, 2 टू द 4 प्लस 5 ओवर 2, 5 और 4 कितना होता है, 9 ओवर 2। तो ये रहा हमारा इसका आंसर। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर, कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ओके, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमारे पास एक 64 ब्रैकेट में है -2/3 और डिवाइडेड बाय 9 और ब्रैकेट के बाहर है -3/2। अब पहले तो हम फैक्टराइजेशन करेंगे, 64 की फैक्टराइजेशन करके देखते हैं हमारे पास क्या आता है, 64, ठीक है। तो इसको अगर बड़ी वैल्यू अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा है तो हम थोड़े बड़े टेबल पे करके देखते हैं ताकि हमारे पास थोड़े फैक्टर आएँ। 3 के टेबल पे तो ये नहीं जाता, ठीक है। 2 के टेबल पे जाता है बट हमारे पास बहुत ज़्यादा फैक्टर बनेंगे, ठीक है। अब 4 के टेबल पे देखते हैं जाते हैं, 4 के टेबल पे ये जाएगा, किस तरह जाएगा, 4 1 दा 4, इधर 2 बचा, 2 इधर गया 24, तो 24 4 के टेबल पे क्या आता है, 4 5 दा 20 एंड 4 6 दा 24, ठीक है। और 4 1 दा 4, 4 2 दा 8, 4 3 दा 12, 4 4 दा 16, ठीक है। और 4 1 दा 4, तो 4 की पावर 3 हमारे पास 64 का फैक्टर बना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 की पावर 3, बाहर हमारे पास क्या है -2/3, इधर डिवाइड 9 का देखते हैं, तो 9 का हमारे पास क्या है, 3 3 दा 9 एंड 3 1 दा 3, 3 की पावर 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, 3 की पावर 2 और बाहर -3/2। अब ये पावर को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे भी मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। दूसरी तरह भी लिखेंगे तो मल्टीप्लाई है, तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया और ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया। अंदर हमारे पास क्या बचा, 4 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -3, ठीक है, -3 बचा। अब अगर मैं ये डिवाइड का साइन ख़त्म करूँ, पहले तो ये हमारे पास है माइनस में, अब हमने इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो अगर हमारे पास इसके नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब कि अगर पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होता था तो नीचे वाली वैल्यू को हम ऊपर लेके जाते थे, ऊपर वाली वैल्यू को हम नीचे लेके आते थे। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, ठीक है। अब 1 को ऊपर लेके जाएंगे, 4 को नीचे लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 1/4, ये 2, ठीक है। इधर डिवाइड ही आएगा हमारे पास, और यहाँ पे 1/3 हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा 3, ठीक है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, 1/4 की पावर 2
डिवाइडेड बाय 1/3 की पावर 3, तो 4 की पावर 2 क्या होता है, 4 टू द 8। इधर आ जाएगा हमारे पास, सॉरी 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 द हमारे पास क्या होता है 16। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 क्या होता है 3 3 द 9 और 9 3 द 27। ठीक है, तो 1/27। ये डिवाइड के साइन को ख़त्म करेंगे तो ये यहाँ पे 1/16 था, मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो रहा था तो नीचे डिवाइड हो रहा है तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर जाके हो गया 27। तो यहाँ पे क्या बना 27/16। ठीक है, 27/16 हमारे पास बना है यहाँ पे। कैसे कि ये डिवाइड हो रहा था, जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो ये नीचे डिवाइड हो रहा था, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हमारे पास 27/16 बन गया और ये है इसका आंसर। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो ये अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करने लगे हैं, जो कि हमारे पास 3n मल्टीप्लाई 9 की पावर n+1 और नीचे हमारे पास 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई 9 की पावर n+1। अब पहले तो हमने फैक्टर जिसका बन रहा हो उसका फैक्टर बनाना है, तो हमारे पास 9 का फैक्टर बनेगा। किस तरह बनेगा कि यहाँ पे हमारे पास होता है 3 3 द 9 और 3 1 द 3, तो 3 की पावर 2 हमारे पास यहाँ पे 9 का फैक्टर बन रहा है, तो पहले हम वो बनाएंगे। 3 की पावर n ऐसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, 3 की पावर 2, ठीक है 3 का स्क्वायर और बाहर n+1 आ जाएगा। नीचे भी क्या आएगा हमारे पास 3 की पावर n-1 ऐसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई इधर 3 की पावर स्क्वायर n+1। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब 3 की पावर n ऐसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई ये 2 बाहर इसके और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे वाला 2 भी इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो क्या आएगा 3 की पावर 2n प्लस 2 1 2। नीचे क्या आएगा 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई 3 2n प्लस 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे सॉरी हमारे पास ना क्वेश्चन में इधर प्लस नहीं है, इधर हमारे पास माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा माइनस और इधर भी हमारे पास क्या आ जाएगा -2n-2 ओवर में। अब हमारे पास क्या आएगा, बेस हमारे पास अब सेम है। ठीक है, 3 बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी प्लस हो जाएंगी ऊपर वाली। ठीक है, 3 एक बार लिख लेंगे, 2n प्लस 2 प्लस n। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे भी बेस सेम है हमारे पास 3 3, तो ये भी पावर क्या हो जाएगी प्लस हो जाएंगी इसकी भी, तो 3n-1 प्लस 2n-2। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे, इसको करेंगे तो क्या आएगा 3 ऐसे ही आ जाएगा, 2n प्लस n मतलब 3n प्लस 2। नीचे क्या आएगा 3 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या आएगा 2n प्लस n मतलब n प्लस 2n 3n हो गया, और माइनस माइनस प्लस मतलब -1 -2 है, तो ये हमारे पास क्या होगा माइनस माइनस प्लस मतलब 3 और साइन माइनस का आएगा, तो नीचे आएगा -3। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास ये वाली बेस भी सेम है, ये वाली भी सेम है, तो नीचे वाली वैल्यू को जब ऊपर लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगी पावर्स माइनस हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे क्या आएगा 3n प्लस 2, ये जब ऊपर जाएगी तो -3n-3। ठीक हो गया। अब 3n प्लस 2 माइनस ये -3n हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 3n -3n कैंसल, क्या बना हमारे पास, क्या बचा 2 प्लस 3, कितना हो गया 3 की पावर 3 प्लस 2 5, और 3 की पावर 5 मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास क्या आता है 243
और ये है इसका आंसर। अब अपना लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या है, 5n+3 -6 पॉइंट। इस पॉइंट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पॉइंट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट का मतलब है मल्टीप्लाई। 5n+1 नीचे है 9 मल्टीप्लाई 5n -4 मल्टीप्लाई 5n। ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो पहले क्या करेंगे, ये 5 को, जैसे ये पॉइंट में था ना, मतलब मल्टीप्लाई में था, तो हम इसको भी इसी तरह लिख लेंगे। ठीक है, तो ये 5n को अलग लिख लेती हूँ मैं, और मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 को मैं अलग लिख लेती हूँ, -6। अब 5 की पावर n को मैं अलग लिख लेती हूँ, पॉइंट, और 5 की पावर 1 को मैं अलग कर लेती हूँ, ओवर 9 मल्टीप्लाई 5n, ये ऐसे ही आ जाएगा, -4 मल्टीप्लाई बाय 5n, ये भी ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब ऊपर 5n यहाँ पे भी है माइनस के, और माइनस के इधर भी 5n है, तो मैं 5n कॉमन ले लूँगी यहाँ से। 5 की पावर n कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, 5 की पावर 3, माइनस के इधर क्या बचा, 6 डॉट मीन्स के मल्टीप्लाई 5, नीचे क्या है, 5 की पावर n इधर भी है और माइनस के इधर भी है, तो मैं इधर से भी 5 की पावर n कॉमन ले लेती हूँ। क्या बचा इधर, 9 माइनस इधर बचा 4, ये कैंसिल। ठीक है, उसके बाद 5 की पावर 3 माइनस 6 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 5 30, ओवर 9 माइनस 4 क्या होता है, 9 में से 4 गए तो आया 5। अब 5 की पावर 3 है, मतलब 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है, क्या आता है, 125। ठीक है, 5 5 25 एंड 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125। 125 माइनस 30 ओवर 5। ठीक है, अब 125 माइनस 30 करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, कैलकुलेटर से हमारे पास आता है 95 ओवर 5। ठीक है, अब इसकी कटिंग देखना है, हो रही है, 5 1 5, इधर 5 1 5, पीछे हमारे पास क्या बचा, 4 इधर चल गया तो 5 9 45 होता है, 9, तो इधर आ गया 19, और ये है इसका आंसर। तो इस तरह हमारी एक्सरसाइज 1.2 के दूसरे क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। कुछ भी अगर समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।